Assalamu alaikum students, how are you? Today we will start our new unit, rules for staying healthy and safe, on page 23. Rules, you know that you should, ये यूनिट क्या है? रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ, कि सेफ और हेल्दी रहने के इसमें रूल्स बताएंगे। ये लेसन हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट यू शुड, आप जानते हैं कि जैसे आपको क्या करना चाहिए, हैव अ बाथ और शावर एवरी डे, कि आपको हर रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है। कॉम्ब योर हेयर एंड ब्रश योर टीथ, कि अपने बालों में कंघी करनी चाहिए और दांतों को ब्रश करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में, खाना न खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट, टॉयलेट से वापस आने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। यहाँ पे पिक्चर्स हैं, यहाँ पे आपको क्या है, पहले उन्होंने बताया है कि बाथ डेली, ठीक है। और यहाँ पे वॉशिंग योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, कॉम्बिंग हेयर, ये टीथ के बारे में है। तो ये सब पिक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं और आई होप यू विल बी, आप भी ऐसा करते होंगे, ठीक है। और आप नहीं करते तो भी आप लोगों को ये हैबिट्स अपनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश कट योर नेल्स एंड कीप देम क्लीन, अपने नेल्स को भी कट करें और उसको साफ़ करें। यानी कि जो 1 वीक में 1 टाइम जो है आप लोगों ने नेल्स को कट ज़रूर करना होता है। कीप योर नोज़ एंड ईयर्स क्लीन, अपने नोज़ को और ईयर्स को भी साफ़ रखना चाहिए। फॉलो दीज रूल्स एंड कीप हेल्दी, ये सारे रूल्स अगर आप लोग अपने अंदर अप्लाई, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यू विल बी हेल्दी, आप हेल्दी रहेंगे। और अगर जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा क्या होगा, तो भी अब हम इस पर आगे पढ़ेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं, वो रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हर शख्स क्या हो सकता है, हेल्दी रह सकता है, अपने आप को हेल्दी बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन प्रॉब्लम्स। अब हमारे अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, आमतौर पर जो प्रॉब्लम्स हमें देखने में आती हैं वो कौन सी हैं। टॉक अबाउट दीज पिक्चर्स विद योर टीचर, अब ये आपको यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, अगर आप ये देखें तो ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लाइस, नेट्स, इचिंग, डैंड्रफ। अब लाइस किसको कहते हैं, जूं। नेट्स जो हैं ये भी उसी तरह जो जूं के अंडे हैं, लीक वगैरह। अब इचिंग खुजली है, डैंड्रफ खुश्की है, यानी ये सारी वजूहत हो सकती हैं सर में खुजली करने की, ठीक है। जो इस कर रहा है, खुजली कर रहा है, या खुश्की की वजह से हो सकती है, या लाइस की वजह से हो सकती है, ठीक है। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं और इसके लिए क्या है कि आप अपने आप को क्लीन करेंगे तो ये काम नहीं होंगे। नेक्स्ट है जर्म्स, ईटिंग, स्टमक एक। अब ये जो जर्म्स वगैरह, अब ये बच्ची आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो क्या है कि इसका आप लोगों को पेट में दर्द वगैरह फील हो रहा है, पेन वगैरह, तो इसका क्या है कि जर्म्स वगैरह के ज़रिए, जर्म्स क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जाके बीमारियां फैलाते हैं, आपके पेट का दर्द स्टार्ट हो जाता है, स्टमक एक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आप लोग बच सकते हैं, जो आप लोगों को रूल्स बताए गए हैं इनको फॉलो करने से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। स्वीट्स, टीथ, डिके और पेन। अब ये जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ वगैरह डिफरेंट है जो कि बच्चे वगैरह खाते हैं, उससे क्या होता है, यहाँ पे आपको पिक्चर में आपको यहाँ पे पेन की सी सूरत दिखाई गई है, तो आपके टीथ ख़राब हो सकते हैं और आपको पेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब से बचने के लिए क्या है कि हम जो ऊपर के जो रूल्स हैं इनको हमें फॉलो करना है। अगर ये रूल्स को हर शख्स फॉलो करे तो इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम से, बीमारियों से बचा जा सकता है। पेज नंबर 24 पे, डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब ये डर्ट क्या होती है, मिट्टी, खाक वगैरह जो है, आलूदगी का, ये जो आलूदगी है, मच्छी है, डस्ट वगैरह, ये क्या करती है, हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, ठीक है। हार्मफुल का मीनिंग है नुकसानदेह, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। दे आर कॉज्ड बाय, अब इनकी वजह क्या बनती है, इस आलूदगी की, इस जो खाक की वजह कैसे बनती है। अब रबिश एंड डर्ट, जो कूड़ा किरकिट और मट्टी वगैरह है उसकी वजह से। स्मोक एंड फ्यूम्स, अब ये जो कूड़ा किरकिट वगैरह पड़ा है, इसकी की जो गंदगी वगैरह उठती है, या उसके बाद आप कोई यहाँ पे आप देखें तो गाड़ियों का धुआं वगैरह है, यहाँ पे स्मोक का भी जिक्र है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है ये। यहाँ पे जो कूड़े किरकिट वगैरह को जो आग लगाई जाती है तो इसको फ्यूम वगैरह कहा जाता है, फासिल बुखारात। अब इसमें से जो मतलब जो धुआं सा उठता है वो किस चीज़ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डू यू नो हाउ दीज कैन हार्म यू। अब ये चीज़ें अब दी हुई हैं कि आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकती हैं, ठीक है। अब ये फ्लाई, यानी जो फ्लाइज मक्खियाँ हैं,
Flies like dirty places, they pick up germs, they leave germs on food. अब फ्लाइज यानी मक्खियाँ क्या करती हैं कि डर्टी गंदी प्लेसेस पर, गंदी जगहों पर बैठती हैं, ठीक है। लाइक दिल, फ्लाइज लाइक डर्टी प्लेसेस, गंदी जगहों को पसंद करती हैं, गंदगी पर बैठती हैं और क्या करती हैं, वहाँ से जर्म्स को उठाती हैं और जर्म्स को क्या करती हैं, फूड तक पहुँचा देती हैं। फिर नेक्स्ट है ये मॉस्कीटोज़ हैं। जो मच्छर आपको नज़र आ रहा है, इनका क्या काम है, मॉस्कीटोज़ लाइक टू ले देयर एग्स इन डर्टी वाटर। अब जो मॉस्कीटोज़ हैं, मच्छर हैं, क्या करते हैं, गंदे पानी में अंडे देते हैं। अ मॉस्कीटो बाइट कैन मेक यू वेरी, जो मच्छर का जो काटना है वो क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बीमार कर सकता है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से डेंगू मच्छर था उस, और अभी भी उसके असरात वगैरह मतलब हैं, अपनी केयर करनी चाहिए हर हिसाब से मच्छर से। तो जो है वो इसका डेथ का भी बायस बना, ठीक है। तो मच्छर के काटने से बहुत ज़्यादा एलर्जी भी बन जाती है, डिफरेंट इश्यूज निकल आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से मच्छर और मक्खी वगैरह से भी बचा कर रखना चाहिए, यानी कि जर्म्स फैलाने का बायस बनते हैं। आगे स्टे हेल्दी। अब हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन। आपको अपने आप को साफ रखना है हेल्दी रखने के लिए। यू मस्ट ऑल्सो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। जो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको क्या करना चाहिए, आपको साफ़ करना है। यू मस्ट नॉट थ्रो रबिश ऑन द रोड्स। आपको रोड्स के ऊपर, सड़कों पर, इर्द गिर्द में कूड़ा करकट वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। रबिश कहते हैं कूड़ा करकट को। नेक्स्ट, यू शुड नॉट लेटर योर स्कूल ग्राउंड, कि जो स्कूल का आपका ग्राउंड है उसमें भी आपको कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यू कैन ऑल्सो, लेटर का मीनिंग भी कूड़ा करकट है। यू कैन ऑल्सो कीप हेल्दी बाई ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड हैविंग इनफ गुड स्लीप एवरी नाइट। आप ये चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। कैसे? आप क्या करें, गुड फूड खाएं, उबला हुआ पानी पिएं, और जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो है, मेन एक्सरसाइज भी करेंगे, आपका बॉडी फिट रहेगा। एंड हैविंग इनफ गुड स्लीप। अगर आप एक पुरसकून नींद आदत सोते हैं, जो एक मुनासिब नींद है, वो सोने से भी आपका बॉडी क्या होता है कि रिलैक्स होता है, हेल्दी बनता है। पीछे स्टेइंग हेल्दी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग स्टेइंग सेफ, कि अपने आप को कैसे सेफ कैसे कर सकते हैं, अपने आप को महफूज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर ये है, पेज नंबर 25 के ऊपर, स्टेइंग सेफ, कि अपने आप को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, वो कैसे बचा के रखना। हियर इज़ अ वाइज सेइंग, लुक बिफोर यू लीव। यहाँ पे यानी कोटेशन दी गई है, लुक बिफोर यू लीव, कि कुछ यानी ये लीव जो है उछल कूद से है, कि आपको भी जंप लगाना है, आपने ये कुछ भी आपने करना है उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। बिफोर यू लीव, कि जंप लगाने से पहले आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बच्चा आपको नज़र आ रहा है जिसे इसने जंप लगाना है, उससे आगे क्या है, पानी है, अगर वो नहीं देखेगा तो क्या होगा, कि वो गिर जाएगा। उसे ये कहा जा रहा है कि लुक बिफोर यू लीव, कि जंप लगाने से पहले देखो, ठीक है। तो इसी तरह से ये हर चीज़ के लिए है। दिस टेल्स अस दैट वी हैव टू थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग। इसकी जो कोटेशन बयान की गई है उससे रिलेटेड हमें ये कहा जा रहा है कि हमें कोई भी काम करना है उससे पहले हमें क्या करना है, केयरफुली उस चीज़ के बारे में सोचना है, देखना है उसको अच्छी तरह से। वी हैव टू लुक वेयर वी आर गोइंग, हमें देखना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, कि जा रहे हैं और रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, हर्डल है, तो वो हमारे लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। अब नेक्स्ट है, एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। Many accidents need not happen at all if we are careful। आप क्या कहते हैं कि जी एक्सीडेंट्स जो हैं, एक्सीडेंट्स जो हादसा होते हैं वो किसकी वजह से, बेपरवाही की वजह से होते हैं, जो इंसान केयर नहीं करता, ठीक है। बेध्यानी में रोड क्रॉस कर लिया, जैसे कोई भी यानी कि जो भी हादसा पेश आता है बेपरवाही की वजह से आता है। तो अगर हम लोग केयरफुल रहें तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बी केयरफुल वेयर यू प्ले। बी केयरफुल यानी खबरदार रहना चाहिए जहाँ पे आप खेल रहे होते हैं। डोंट गो आउट अलोन ऑन द रोड, कि रोड के ऊपर जब आपने जाना है अकेले नहीं जाना, ठीक है। तो ये किसका बायस बनेगा, कि क्या इसकी रीज़न बनेगी, एक्सीडेंट की। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, यानी किसी भी शख्स ने जब रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड करें, से क्रॉस करें। ये आपको जो रोड के ऊपर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, और ये जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए ये रास्ता है, ठीक है। तो रोड जब भी क्रॉस करें जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। पे अटेंशन टू रोड साइंस। उसके बाद है कि
जो रोड पे साइंस लगे होते हैं, इशारे वगैरह, सिग्नल्स वगैरह, उनको तवज्जो, उन पे तवज्जो देनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर यू क्रॉस। जब आप लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको अपनी दोनों साइड्स पे देखना है। पहले आप अपनी राइट साइड पे देखिए, फिर उसके बाद लेफ्ट पे देखें, दोबारा फिर राइट पे देखिए। ये ना आपने राइट साइड पे देखा फिर लेफ्ट पे देखा और क्रॉस करने लगे। अब जब क्रॉस किया, हो सकता है राइट साइड से आपकी ट्रैफिक आए और आपको हिट कर दे। तो ये है कि राइट साइड देखें, फिर लेफ्ट देखें, फिर राइट देखें, फिर आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एट होम यू शुड, अब घर पे, अब ये चीज़ें तो आपकी बाहर से मुतालिक थी कि आपने बाहर अकेले नहीं जाना, रोड क्रॉस करना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें, सिग्नल्स को देखें, या बाहर से जितने भी चीज़ें बाहर से मुतालिक जितना भी काम है, यानी कुछ भी कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अब घर से मुतालिक है एट होम यू शुड, कि आपको घर में क्या करना चाहिए। Never leave things lying around on the floor. You may trip or slip on them. घर में अब है कि आपको जो चीज़ें हैं वो फैला कर नहीं रखनी। कोई भी चीज़ जैसे आप फैली भी होगी, आप क्या करेंगे, उससे स्लिप हो जाएंगे। जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है, जैसे बच्चा है, इसके टॉयस बिखरे हुए हैं, उन्हीं टॉयस के ऊपर से स्लिप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर चीज़ें घर में बिखरी हुई होती हैं तो आपके पाँव के नीचे आए और आप स्लिप हो जाएँ, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को नज़र आती है तो उसको आप अपने ही हाथों से उसको साइड पे कर दें। नेवर प्ले विद मैचेस, यू मे बर्न योर सेल्फ। माचिस से नहीं खेलना चाहिए, उससे क्या है, जल जाएंगे, जलने का बायस बनता है, तो माचिस वगैरह से दूर रहना चाहिए। नेवर टच बेयर वायर्स और द मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। अब जो बिजली की जो तारें होती हैं उसके लिए कहा जाता है बेयर वायर्स, यानी कि जो नंगी तारें हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे और उसमें मेटल पार्ट्स जो उसके जो वायर्स होती हैं, उसके जो मेटल पार्ट्स होते हैं, समटाइम जैसे ये अब तार आपको नज़र आ रही है, वायर है, इसके ये अगर ये उखड़ी हुई होती है, इसके अंदर मेटल होती है, अगर उसको जैसे ही हाथ लगा फ़ौरन आपको करंट लगेगा। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल। जैसे ही अब बिजली की चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा, और वो करंट क्या है, किस चीज़ का बायस बनेगा, आपको मारने का बायस बनेगा, यानी इंसान की डेथ वाक़ हो जाती है बिजली के करंट से। तो इस तरह इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ऑन पेज 26, दीज आर ऑल यूज़फुल, दे आर ऑल्सो शार्प, बी केयरफुल हाउ यू यूज़ दैम। अब ये चीज़ें यूज़फुल भी हैं लेकिन शार्प भी हैं, तेज़ भी, हार्मफुल भी हो सकती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही केयरफुल करना चाहिए। सीज़र है, नाइफ़ है, रेज़र है, और ये मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं। दीज में टेस्ट स्वीट बट इफ़ दे आर नॉट फॉर यू दे मे हार्म यू। अब ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको क्या है कि अब ये मे भी खा जायके में तो ये मीठी होंगी लेकिन आपके लिए नहीं है, फ़ायदे की चीज़ नहीं है, इसलिए इनसे से अवॉइड करना चाहिए मेडिसिन से, ठीक है। बगैर डॉक्टर के कहे हर बच्चा हर मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद।